एक शहर था जिसका नाम कुलधरा था। वह शहर बहुत फेमस था अपनी कुशलता के लिए। सभी एक दूसरे का साथ देते थे तथा अतिथियों का भरपूर स्वागत करते थे। शहर के किनारे पर एक पुराना कब्रिस्तान था। पुराने लोगों की माने तो वह आज भी अकल्पनीय घटना होती रहती है। शहर के सभी लोग वहां जाने से कतराते हैं। इसी शहर में ही कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का ट्रांसफ़र हुआ। नाम था स्काटर। वह बहुत हिम्मती था और अनजाने रहस्यों को समझने, देखने और सुलझाने में उसे बहुत अच्छा लगता था। अभी कुछ ही दिन इस शहर में काम किए हुआ था कि उसे पता चला उसी रहस्यमय और डरावने कब्रिस्तान के बारे में। कब्रिस्तान के बारे में सुनकर उसे जानने की उत्सुकता बढ़ गई और वो छुट्टी का इंतज़ार करने लगा। सप्ताह के अंत में रविवार को छुट्टी मिली। उसने अपनी सभी प्रश्नों का उत्तर जानने और उसे शांत करने के लिए शनिवार को ही पूरा प्लान बना लिया था और शाम होते ही पहुंच गया उस रहस्यमय कब्रिस्तान में। शुरुआत में तो सब कुछ साधारण सा था। कब्रिस्तान के किनारे पर एक छोटी सी कुटिया थी। स्काटर उसी में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि यह ऐसा क्या है जो लोग इतना डरते हैं। अभी वह सोच ही रहा था कि कुछ हलचल हुई। स्काटर एकदम से डर गया, लेकिन हिम्मत से काम लेते हुए उसने खिड़की से झांक कर देखा। स्काटर ने देखा कि एक कब्र हिल रही थी। धीरे धीरे कब्र खुलने लगी और उसमें से एक भयावह मुर्दा बाहर निकलने लगा। वह पूरी तरह से बाहर निकलकर अपनी कब्र पर बैठकर रोने लगा। स्काटर अभी कुछ समझ ही पाता कि एक और आहट सुनाई दी। जब स्काटर ने देखा तो काँप सा गया। पास में उपस्थित कब्र भी हिल रही थी और धीरे धीरे उसमें से भी एक मुर्दा बाहर आ गया और पहले से उपस्थित मुर्दे के पास आकर बैठ गया। दोनों मुर्दे आपस में खुसुर खुसुर करने लगे। कुछ देर बाद पहले मुर्दे ने रोना बंद किया और उठा और थोड़ी दूर जाने के बाद चिल्लाया, और जैसे ही चिल्लाया तीसरी कब्र भी हिलने लगी और उसमें से एक मुर्दा बाहर निकला। पहले मुर्दे ने उसका हाथ थामा और आगे चल दिया। स्काटर बुरी तरह से घबरा गया था। वह सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह यह ही सोच रहा था कैसे बाहर जाया जाए। अभी वो सोच ही रहा था जहाँ वह बैठा था वहीं पर एक आहट सुनाई दी। वह आहट उसके पास ही आ रही थी। अब तक स्काटर की जान ही निकल रही थी। धीरे धीरे एक परछाई पास आती दिखी। स्काटर छुपकर एक अलमारी के पीछे आ गया। परछाई से आवाज़ आती है, शायद हमारी बातें कोई सुन रहा है। इतना कहकर परछाई पीछे हो गई। ऐसा लगा जैसे वापस जा रही हो। कुछ देर बाद आहट ख़त्म हो गई। स्काटर ने चैन की सांस ली और इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा। फिर स्काटर ने चैन की सांस ली और वहीं ज़मीन पर बैठकर आंखें बंद करके सोचने लगा कि अब क्या होगा। अभी सोच ही रहा था कि उसने देखा कि कोई आसपास है। जैसे ही उसने आंखें खोली, स्काटर के पैरों तले ज़मीन गायब हो गई। जान हलक में आकर अटक गई। पास में ही एक मुर्दा बैठा था जो गुस्से से देख रहा था। यह देखकर स्काटर बेहोश हो गया और जब सुबह होश आया तो वह कब्रिस्तान के गए हुए में पड़ा था। उसे कुछ याद नहीं, बस इतना याद था कि कब्रिस्तान खतरनाक है।